आपके पास, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, देश के सबसे बड़े छात्र संगठन में रहे हैं, तो फीडबैक खूब आता होगा। अध्यक्ष जी, एक फीडबैक हम भी आपको दे देते हैं मंच से। आपके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बड़े नाराज हैं और बड़ी जायज वजह से नाराज हैं। उनका ये कहना है, बीडी भाई साहब ने हमारे पहले की पीढ़ी को, हमारे चाचा को, बड़े भैया को खूब चुनाव लड़वाए। अब ये शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, छात्र संघ के चुनाव ही नहीं हो रहे हैं, और अब तो बीडी भाई साहब वहां पहुंच गए हैं, तो क्यों नहीं करवा रहे हैं छात्र संघ के चुनाव? सौरभ जी, आपने ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आज इस सदन के सामने रखा है और मैं इसका बड़ा पुरजोर समर्थक हूं। मैं छात्र संघ के चुनाव को लेकर के जब एज ए ऑनलाइन सेक्रेटरी था और एबीपी का जनरल सेक्रेटरी था, तब मैं कोर्ट के अंदर मैं गया था। उस समय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर मैं पिटीशन किया था और उस पिटीशन पर यह डिसीजन हुआ था कि मध्य प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव कराने चाहिए। प्रोसेस क्या होगा? डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और उसके बाद इनडायरेक्ट प्रोसेस में मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हुए थे, हम लोग चुनाव लड़े थे और एक अच्छा वातावरण मध्य प्रदेश के अंदर बना था। मैं ऐसा मानता हूं कि देश की राजनीति में अगर नेचुरल लीडरशिप लाना है तो नेचुरल लीडरशिप के लिए स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन इसका सबसे बड़ा माध्यम ही बन सकता है। अब राजनीतिक क्षेत्र में जो डिसीजन मेकिंग लोग हैं, कभी कभी लोगों को लगता है कि छात्र राजनीति के कारण से लोगों में न्यूसेंस और पॉलिटिक्स में जिस प्रकार के अपराधीकरण की एक छवि जो बनती है, तो ये छात्र राजनीति से आता है। मुझे ऐसा लगता है कि छात्र राजनीति में भी उनको अच्छे तरीके से अगर हम प्रयास करते हैं तो अच्छे लीडर निकलने का एक सबसे बड़ा माध्यम वो छात्र संघ का चुनाव हो सकता है, जो मैंने कहा कि नेचुरल लीडरशिप, और ये आनी भी चाहिए। और मध्य प्रदेश के अंदर इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं करा रहे, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ही हम लोगों के उस समय के प्रयासों से चुनाव कराए थे। अब बाद में जो परिस्थितियां बदलती गई और चुनाव प्लस माइनस हो गए। चुनाव तो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में बंद हुए थे। मैं जब ग्वालियर में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का एज ए स्टूडेंट लीडर काम कर रहा था, तब मैं चुनाव लड़ने की तैयारी में था और चुनाव बंद हो गए थे। फिर बाद में चुनाव शुरू हुए, सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन था उसके अंदर उस समय जी। लेकिन इन सारी बातों को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और हम सब लोग चुनाव के हमेशा पक्षधर रहे और चुनाव होना भी चाहिए। और ये चुनाव प्रासंगिक है आज के नेतृत्व के लिए। एक अच्छा नेतृत्व निखर करके आए और नेचुरल लीडरशिप आए, इसके लिए छात्र संघ का चुनाव बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं तो किसी भी मंच पर इसके लिए बात भी कर सकता हूं और करता भी हूं। अध्यक्ष जी, आप मंच पर बात मत करिए, मेरा आग्रह है जनता का पत्रकार होने के नाते। आप इस समय इंडिया टुडे के मंच पर हैं और इसी समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भाजपा के मुख्यालय में युवा मोर्चा के कार्यक्रम में मंच पर हैं। आप लोगों की तो अक्सर मुलाकात होती होगी। आप एक तारीख ही बता दीजिए कि इस सत्र में भाजपा संगठन ये आश्वासन देता है कि छात्र संघ के चुनाव होंगे, क्योंकि चाहिए और है का फर्क प्रतिपक्ष के लोग जब उस पर बात करें समझ में आता है। आपके पास सत्ता है, कहिए मुख्यमंत्री जी को कलम उठाएं, आदेश दें, नौजवान तैयारी शुरू करें। सौरभ जी, आपने जो कहा ये बिल्कुल इसकी बात होगी और मध्य प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव होंगे। हाँ, होंगे, क्यों नहीं होंगे? इसी वर्ष इस वर्ष होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये जिस प्रकार से कोरोना के दौर के कारण से जो परिस्थितियां बनी, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आज इस सेशन के अंदर होंगे, लेकिन चुनाव होंगे। सर, कोरोना में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, सरकारें बदल रही हैं।